प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था? धवल। और धवल के बाद में कौन आ गया? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने 8वीं शताब्दी मैसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया? इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया था? मान मौर्य आया। और मान मौर्य ने किसका निर्माण करवाया? मान मौर्य ने तो कुछ नहीं किया, मान मौर्य को तो पराजित किया था। इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा बप्पा रावल ने जो अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई है वो किसको बनाई है? नागदा को। और नागदा के अंदर आपके सास बहू का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? इसके बाद में अलट आ गया था। अलट ने राजधानी किसको बनाई है? अलट ने आहड़ को राजधानी बनाई। पूर्ण राजकुमारी किससे विवाह किया? पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इसके बाद में हमारे पास में शक्ति कुमार आ गया। और शक्ति कुमार के समय अपन ने देखा कि शक्ति कुमार ने किसका निर्माण करवाया? शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार राजा मुंज के वंशजों ने किसका निर्माण करवा दिया? शमिदेश्वर मंदिर राजा भोज। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोकल। इसके बाद में रण सिंह, करण सिंह के 2 पुत्र थे। फिर आ गया कौन? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के समय अपन ने देखा कि जेत्र सिंह के समय राजधानी चेंज हुई। फिर आ गया तेज सिंह। तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का चित्रण हुआ है। इसके बाद में कौन आ गया? समर सिंह। समर सिंह के कितने पुत्र थे? एक का नाम कुंभकर्ण और एक का नाम रावल रतन सिंह। और इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया? राणा हमीर। राणा हमीर को मेवाड़ का क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसके बाद फिर हमने ये भी देख लिया था कि हमारे पास में कौन सा राजा आया? मेवाड़ का उद्धारक तो हो ही गया। और मेवाड़ के उद्धारक के बाद फिर हमारे पास में कौन आ गया था? क्षेत्र सिंह खेता। क्षेत्र सिंह खेता के बाद में लक्ष्य सिंह राणा लाखा। राणा लाखा के पुत्र कौन है? मोकल। मोकल के कितने पुत्र हैं? मोकल का कुंभा। कुंभा के कितने पुत्र थे? 2। एक का नाम था उदा और एक का नाम रायमल। अच्छा, उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी। फिर आएगा रायमल। पहले महाराणा कुंभा को अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। महाराणा कुंभा जब गद्दी पर बैठा तब महाराणा कुंभा के सामने 2 समस्याएं थी। एक तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, दूसरा मेवाड़ को मारवाड़ से स्वतंत्र करवाना। तो महाराणा कुंभा ने कल दोनों काम कर लिए थे। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा को मार दिया रणमल के सहयोग से। महपा पवार भागकर कहां चला गया था? महमूद खिल्जी के पास में चला गया था। इसके जस्ट बाद में अपन ने महसूस किया कि महाराणा कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी थी। महाराणा कुंभा ने तो राव जोधा पर भी आक्रमण किया था, लेकिन राव जोधा भागकर कहां चले गए थे? काहुनी गांव के अंदर चले गए थे। कहां चले गए थे? बीकानेर के काहुनी गांव में। और लगभग 15 वर्ष वहां पर रहे। फिर बाद में हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवा दी थी। और आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। और दोनों का सेंटर पॉइंट रहा था सोजत पाली। संधि करवाने में विशेष भूमिका किसकी रही है? संधि करवाने में विशेष भूमिका रही थी आपके हंसाबाई। इसकी हंसाबाई की भूमिका रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में महाराणा कुंभा के समय के युद्ध और संधि अपन ने पढ़ ली थी। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सारंगपुर का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1400 कब हुआ था? और चंपानेर की संधि, आवल बावल की संधि 1453 में आवल बावल की संधि हो गई थी। कोई दिक्कत आई नहीं रही थी हमारे को। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा को उपाधियों के अनुसार। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। किसके लिए हुआ ये युद्ध? महपा पवार के लिए लड़ा गया। इसके बाद में चंपानेर की संधि 1456 के अंदर हुई है। चंपानेर की संधि दोनों विरोधी व्यक्तियों के द्वारा हुई है, मालवा और गुजरात।
दोनों की संयुक्त सेना ने कुंभा पर आक्रमण किया, फिर भी यहां पर आपके बदनूर का युद्ध हुआ, कुंभा जीत गया। युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनूर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। क्लियर? चलो, विजय स्तंभ के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया था। विजय स्तंभ कितना मंजिला बना हुआ है? ऊंचाई कितनी है? और विजय स्तंभ का शिल्पकार कौन है? जेता। उसके पुत्र कौन है? नापा पूंजा पोमा। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से बेहतरीन कहा है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से की है। पंडित गौरी शंकर ओझा ने पौराणिक देवताओं का मूल्य कोष कहा है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा कुंभा को उपाधियों के अनुसार पढ़ेंगे। देखो, महाराणा कुंभा को पहली उपाधि है, मतलब प्राचीन समय के अंदर, अभी भी प्राचीन क्या, जैसे अभी आप डाक भेजते हो ना, उससे पहले टिकट लगाते हैं। जैसे आपने कोई लेटर लिखा, वो अभी तो मोबाइल हो गए, पहले तो डाक लिखते थे, वही जाती थी गांव में। तो जब तक कार्ड, जब तक आप आज भी विभाग के कार्ड डाक से भेजते हो, तो उसके ऊपर जब तक टिकट नहीं लगाते ना, तब तक वो आगे जाएगा ही नहीं। और टिकट लग गया, इसका मतलब हो जाएगा। तो डाक टिकट जारी हुआ है, उसके ऊपर चित्र होता था विजय स्तंभ का। अब बात करेंगे महाराणा कुंभा के पास में उपाधि है स्थापत्य कला का जनक। देखो, पहले तो आप स्थापत्य के बारे में समझो, स्थापत्य क्या होती है। मंदिर, दुर्ग, किले, बावड़ियां, छतरियां, ये सब मिलकर निर्माण करते हैं स्थापत्य कला का। तो महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा है। क्यों? क्योंकि याद रखना, सबसे ज्यादा मंदिरों और दुर्गों का निर्माण जिस राजा के समय हुआ वो कुंभा है। और एक राइटर है जिसका नाम है कविराज श्यामल दास। और कविराज श्यामल दास की बुक का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 दुर्गों में से, राजस्थान के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? देखो, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवा दिया। अब देखते हैं महाराणा कुंभा के समय में ऐसा क्या क्या निर्माण हुआ है कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। नंबर 1, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। एक तो अपन बात करेंगे आपके रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर जैन मंदिर कहां है? रणकपुर जैन मंदिर कहां है? पाली में है। और जो रणकपुर जैन मंदिर है, इसका निर्माण कुंभा के समय जैन व्यापारी धरणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के समय जैन व्यापारी धरणक शाह ने करवाया। और जो ये मंदिर है, इस मंदिर में टोटल 1444 खंबे हैं। इसके शिल्पकार का नाम था देपाक। और ये मंदिर प्रथम
जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको अपन बोलते हैं आदिनाथ, ऋषभदेव आदिनाथ को क्या है, समर्पित है। बात समझ में आ रही है? हम बात करना चाहते हैं, मारना कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कविराज था श्यामल दास। श्यामल दास की पुस्तक का नाम क्या था? वीर विनोद। वीर विनोद का जब अपन अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस मंदिर में टोटल कितने खंभे हैं? 1444। इस मंदिर का शिल्पकार कौन है? देपाक। अब तक आपके पास दो शिल्पकार आ चुके हैं। एक तो विजय स्तंभ का शिल्पकार कौन है? विजय स्तंभ का शिल्पकार अजेता, और यहां का शिल्पकार कौन है? देपाक। और वहां पर ने बोला विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और ये किसको समर्पित है? ऋषभदेव आदिनाथ। मतलब जैनों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से पहले तीर्थंकर, पहला गुरु मान लो, पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मंदिर रणकपुर जैन मंदिर, इसमें पहले तीर्थंकर जैन, पहले तीर्थंकर की प्रतिमा है। ये तो सारी दुनिया जान रही है रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, निर्माण किसने करवाया। थोड़ा दिक्कत आएगी शिल्पकार और समर्पित के अंदर। और जो ये रणकपुर जैन मंदिर है, इसका उपनाम, इसे चोमू का मंदिर भी कहा जाता है। निर्माण 1439 के अंदर हुआ था, मथाई नदी के किनारे। ठीक है, चोमू का मंदिर कहते हैं। बहुत सारे मंदिर है इसके अंदर, इस कारण से इसको स्तंभों का वन कहते हैं, या अपन बोल सकते हैं आपके अजायब घर। इसे विमल सूरी ने नलिनी गुल्म देव विमान भी कहा जाता है। कवि मेह ने इसे त्रिलोक दीपक नाम दिया। क्या नाम दिया है? त्रिलोक दीपक। तो मेरी बात सुनो, इस मंदिर को चौमक, अच्छा अभी तो एक ही मंदिर चल रहा है, और ये सारा मामला पड़ी किस में रहे हम? स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा के समय में इतने सारे निर्माण कार्य हुए, तब जाकर महाराणा कुंभा को इतिहासकारों ने उपाधि कौन सी दे दी है? स्थापत्य कला। तो बात करेंगे कविराज श्यामल दास की बुक का नाम क्या? वीर विनोद। और वीर विनोद का जब अपन अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है, राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया किसने है? महाराणा कुंभा ने करवाया। और याद रखना, सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि इसके समय किसका निर्माण हुआ। एक तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण 1439 में, इसके समय किसने करवा दिया? धरणक शाह ने। शिल्पकार कौन है? देपाक। मंदिर में कितने कमरे हैं? और इस मंदिर में प्रतिमा किसकी है? ऋषभदेव आदिनाथ। फिर बात कर रहे हैं, इस मंदिर को चोमू का मंदिर कहा जाता है, स्तंभों का वन, अजायब घर कहा जाता है। विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म देव विमान कहा है। कवि मेह ने इसको त्रिलोक दीपक कहा है। इसके अलावा हम अगर बात करना चाहें तो याद रखना क्वेश्चन आता है, ये मंदिर किसके निर्देशन, किसके आदेश पर बनाया गया? तो याद रखना कुंभा के जैन आचार्य, नाम था उनका सोम सुंदर सूरी। मंदिर का निर्माण तो करवाया था धरणक शाह ने, और किसके आदेश पर, किसके कहने पर मंदिर का निर्माण हुआ? कुंभा के जैन आचार्य सोम सुंदर सोनी। तो ये सारा मामला तो अपने रणकपुर जैन मंदिर के अंदर पड़ा है। वैसे तो अभी एक ही मामला चल रहा है। अब देखो महाराणा कुंभा के काल में और क्या क्या निर्माण हुआ है। नंबर 2, सिरोही में
एक तो अचलगढ़ दुर्ग है, कौन सा? एक है बसंतीगढ़ दुर्ग, और जो ये अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, याद रखना कि अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, इसका निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया था। परमार शासकों ने, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया कुंभा द्वारा, और बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण तो कुंभा नहीं करवाया। सुन लो मेरी बात। मारना कुंभा के समय एक तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, मारना कुंभा ने सिरोही के अंदर अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? इसके अलावा नंबर 3 भीलवाड़ा में बैराट दुर्ग, बाड़मेर में भोमट दुर्ग, इसके अलावा नंबर 4 राजसमंद में मचान दुर्ग, और एक हमारे पास में है राजसमंद में ही कुंभलगढ़ दुर्ग। सब निर्माण किसके काल में हुए? मारना कुंभा। एक तो भीलवाड़ा में बैराट दुर्ग, और भीलवाड़ा के अंदर जो बैराट दुर्ग है, बाड़मेर में भोमट, और याद रखना भोमट दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था? भीलों पर नियंत्रण हेतु। राजसमंद में मचान दुर्ग है, मेर जाति पर नियंत्रण हेतु। ये सारा मामला पढ़ किस में रहे हो? स्थापत्य कला में। और स्थापत्य कला में सारे निर्माण कार्य मारना कुंभा के समय हो रहे हैं। मारना कुंभा के समय रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ। नंबर 2, मारना कुंभा ने खुद सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, बसंतीगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, भीलवाड़ा में बैराट, बाड़मेर में भोमाट, और राजसमंद में मचान दुर्ग, और एक का कुंभलगढ़ दुर्ग। अब थोड़ी सी चर्चा अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। निर्माण 1458 के अंदर हुआ था। अच्छा जी, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण मारना कुंभा के समय हुआ। इसके शिल्पकार का नाम था मंडन। कौन था? 3 शिल्पकार हो गए हमारे पास। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता नापा पूंजा पोमा, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पकार लो भाई, अभी पढ़ा है ना, देपाक, और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार मंडन। अब जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, याद रखना कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग और बनवा दिया जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था। मारना कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अंतः दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे कटारगढ़ कहा गया, और ये जो कटारगढ़ है, इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? मेवाड़ की आंख। सुनो एक बार, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन है? मंडन। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और बनवा दिया, और वहां पर मारना कुंभा रहते थे, चारों तरफ निगरानी रखते थे, और उसका नाम क्या रखा गया? कटारगढ़। और कटारगढ़ में वो निगरानी रखते थे, इस कारण से कटारगढ़ को क्या कहा गया?
मेवाड़ की आंख कहते किसे है? कटारगढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। चलो इसके बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं कि जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार हमारे पास में मंडन आ ही गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है वो दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ ये। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार दीवार पर एक साथ दौड़ सकते हैं। इस कारण इस दीवार को भारत की महान दीवार, कहा जाता है। इसकी तुलना चीन की दीवार से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है? देखो सोचो आप, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा ने एक दुर्ग और बनवाया। नाम क्या था उसका? कटारगढ़ को कहा क्या जाता है? मेवाड़ की आंख क्यों? अरे वाह! और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? एक साथ दौड़ सकते हैं। और दीवार को भारत की महान दीवार की संज्ञा दी जाती है। और इसको तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना चीन की दीवार से की गई है। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। चीन की दीवार के बाद नंबर 2 पर अगर कोई दीवार आती है तो कुंभलगढ़ दुर्ग की। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को देखकर तो हमारे अबुल फजल ने कह दिया, अबुल फजल, ये दुर्ग इतना बुलंदी पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना स्ट्रूकन टावर, स्ट्रूकन टावर जो इंग्लैंड में है, कहां पर है? देखो कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना तो कुतुब मीनार से की है और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना स्ट्रूकन टावर से की है। किससे की है? ठीक है, अब बात करेंगे इस कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है। इस दुर्ग में उड़ना पृथ्वीराज की, आगे पूछूंगा मैं इसके बारे में, उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है। कितने खंभों की छतरी स्थित है? 12 खंभों की छतरी। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या है उधर? देखो 12 खंभों की छतरी स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और उदय सिंह के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके अलावा ये वाली लाइन के लिए याद रखना, इस दुर्ग में कुंभा की पत्नी जो झालावाड़ से आई थी, कुंभा की पत्नी नाम था झाली रानी, झाली रानी सुमति बाई।
सुमति बाई का मालिया महल स्थित है। झाली रानी सुमति बाई का कौन सा महल स्थित है? इस दुर्ग में कुंभा की पत्नी झाली रानी सुमति बाई का मालिया महल स्थित है। अच्छा, अभी मैं आपको चित्तौड़ में भी कुछ लिखवाऊंगा। आपको कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में केवल एक ही लाइन का अंतर याद रखना, बाकी तो आप देखते ही कर दोगे कि झाली रानी का मालिया महल कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। लेकिन अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, कुंभा के जैन मंत्री बैलोक ने श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कौन से दुर्ग में करवाया? तो दोनों लाइनों में अंतर याद रख लेना। सुमति बाई का मालिया महल तो कुंभलगढ़ में है, श्रृंगार चौरी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। बाकी तो आप देखते ही कर लोगे। ये सारी बातें तो आपको अच्छा अच्छा लगेगा जो एक बार में याद करोगे आप। दिक्कत आपको ये लास्ट लाइन, और अभी बात करेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपको ये पता तो है ना, ये अपन पढ़ किस में रहे हैं? स्थापत्य कला में। याद रखना, कुंभा नहीं। अधिकांश निर्माण कार्य, कुंभा ने अधिकांश निर्माण कार्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया। इस दुर्ग में क्या क्या है? कुंभ श्याम मंदिर, आदि वराह मंदिर, मीरा मंदिर, संत रैदास की छतरी, वीर कल्ला की छतरी, वीर कल्ला की छतरी। इसके अलावा याद रखना, इस दुर्ग में ये वाली लाइन, कुंभा के जैन मंत्री बैलोक, जिसको अपन बोलेंगे वेलिका भंडारी, बैलोक ने श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखो, माना कुंभा का जैन मंत्री था बैलोक, बैलोक ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपको पूछे श्रृंगार चौरी मंदिर कौन से दुर्ग में है? झाली रानी का मालिया महल कौन से दुर्ग में है? बस ये याद रखना है। अब लास्ट लाइन स्थापत्य कला में हमारे पास में बच गई है, वो ये है कि आपने एक तो बोला कीर्ति स्तंभ, और एक आप बोल रहे हो जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है भाई, है तो ये भी चित्तौड़ में। और जो ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण बघेरवाल जैन जीजा ने करवाया। जीजा को अपन बोलते हैं जीजक साहब। जीजक शाह ने करवाया। बघेरवाल तो जाती है जैनों में। बघेरवाल जैन जीजा ने करवाया है इसका निर्माण। ये मंजिल इसकी 7 है, उसकी मंजिल 9 थी, इसकी ऊंचाई 75 फीट है। दोनों में अंतर क्या है? वो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ आगे लग गया, जैन कीर्ति स्तंभ। ये वो समर्पित है भगवान विष्णु को, और ये समर्पित है जब जैनों का है ये, तो जैनों की प्रतिमा होगी। तो प्रथम जैन तीर्थंकर समझ रहे हो बात को? तो ये लो भाई,
प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ की प्रतिमा यहां पर है। तो ये सारा मामला स्थापत्य में पढ़ा हमने। अभी तो मारना कुंभा की उपाधि स्टार्ट है। आपके सिलेबस में किसी राजा को रखा है तो ऐसे ही थोड़ी रखा, 3 राजाओं को फाड़ देंगे तीनों राजा भी, समझ रहे हो। अगर तीनों राजाओं को मेवाड़ से निकाल दो तो मेवाड़ का इतना सा है, अत्र सा। तो कुंभा कुछ भी नहीं है। तो कुंभा, सांगा, प्रताप, तीनों को याद रखो। कुंभा में भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आता है। पिछली बार भी जब आया था तब मैंने बोला था उपाधि के अंदर कौन सी उपाधि से आएगा, ये तो सारी दुनिया ही याद करेगी। अपने इसके अंदर आया था क्या? डिलीट हो गया वो, क्योंकि उदयपुर में कोई नहीं, हल्दी घाटी का होता ना, फिर हल्दी घाटी का ऑप्शन भी नहीं था उसमें। हाँ चलो इसको उतारो एक बार। हम्म
चले आगे। जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है? किससे में दिक्कत? पहली क्लास हिंदी की लग रही है आपकी? हिंदी बेस्ट पढ़ा रहे हैं गुरुजी? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बेस्ट चल रही है। दिक्कत तो किसी में नहीं है, कि दिक्कत आएगी तो आपको आई। भैया अपने पास बहुत समय है, अगर आप आराम से रिसर्च करके पढ़ोगे ना तो मैं सही बता रहा हूं नौकरी लग जाएगी। चले ना? जो कर लिए उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नहीं 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 नहीं, इन्होंने कहा था ऐसा मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आ गई समझ में? चलूं आगे? चले? हाँ, लो जी, उतारो। चलूं क्या आगे? चलूं आगे?
चले। करूं?
लो जी चलेगा आगे 1 2 3 दो अरे इस दुर्गी में उदय सिंह का तो राज्याभिषेक हुआ है और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है और ये महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। हाँ महाराणा प्रताप के पिताजी है बच्चों उदय सिंह, समझ रहे हो आप? चलो आगे कुंभलगढ़ दुर्ग में उसको ना सुधारो पूरा लिखने के बाद ही क्लास से बाहर निकलना, बीच के अंदर निकलने ज्यादा लिख के ज्यादा लिखो पहले उसको 3 मिनट में लिख लो इसको पूरा, फिर निकल के जाना। देखो इसको पूरा लिखो, यही होंगे कहीं नहीं जाना। तो देख लो नजर उसको मार के पुरुषोत्तम के लोग मास्टर